आज के बाद आपको कार्नो मैप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो। नमस्कार, मेरा नाम अलख पंड्या है और स्वागत है आपका द प्रैक्टिकल ऑफ एवरीथिंग के अंदर। आज हम कार्नो मैप टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, उसमें कुछ एक चीज है जिसको बोलते हैं मीन टर्म। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मीन टर्म क्या होता है, उसको कैसे बनाई जाती है और उसको कार्नो मैप में कैसे लिखी जाती है। सो मीन टर्म का मतलब ये है कि ये जो दो वेरिएबल वाला ट्रूथ टेबल है, हम एग्जांपल से दो वेरिएबल वाले ट्रूथ टेबल से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो दो वेरिएबल वाला ट्रूथ टेबल है उसकी हर एक टर्म, जैसे कि पहली टर्म है 0 0, दूसरी टर्म है 0 1, तीसरी टर्म है 1 0 और चौथी टर्म है 1 1, उसके साथ एक मीन टर्म हम एसोसिएट करते हैं, एक टर्म एसोसिएट करते हैं जिसमें हम इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं कि जैसे कि ये अगर a 0 है तो हम यहाँ पे मीन टर्म के अंदर लिखेंगे a का बार, क्योंकि a 0 है। b भी 0 है इस टर्म में, इसलिए मैं साथ में लिखूंगा b बार। तो ये इस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मीन टर्म है वो हो गई a बार b बार। ठीक है। दूसरी जो मीन टर्म क्या होगी, उसी तरीके से a 0 है इसलिए मैं लिखूंगा a बार, और b 1 है इसलिए मैं लिखूंगा b। तीसरी मीन टर्म होगी a और b 0 है इसलिए b बार। तो जो 1 है उसका बार नहीं करना है, जो 0 है उसका बार करना है। सो चौथी जो मीन टर्म है वो होगी a b, क्योंकि इसमें किसी का भी बार नहीं है। अब ये मीन टर्म्स को हम नंबर्स भी देते हैं, जैसे कि ये पहली मीन टर्म है तो मीन टर्म मीन मतलब छोटा है तो उसके लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं, और ये पहली मीन टर्म है उसको हम m1 नहीं लिखते, हम स्टार्ट करते हैं 0 से। याद रखो, कंप्यूटर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में हम ऑलवेज 0 से स्टार्ट करते हैं। और दूसरी मीन टर्म है उसको हम कहते हैं m1, नेक्स्ट मीन टर्म है दैट इज m2, एंड द लास्ट मीन टर्म वी कॉल m3। राइट। अब ये जो y है वो सपोज आपको दिया गया आउटपुट है, ये y वो आउटपुट है जो आपको दिया है। अभी तक हम बीच में मीन टर्म और ये मीन टर्म नंबर वो डालते नहीं थे, सीधा हमें हमें a b और y का कॉलम होता था। तो ये वही y का कॉलम है, ये है आपका आउटपुट, बराबर। तो इस आउटपुट के ऊपर से आप उसका बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीन टर्म। कैसे बना सकते हैं? तो देखो, बहुत सिंपल काम करना है आपको। जहां पे भी आउटपुट 1 है उसको मार्क आउट कर देना है कि ये दो जगह पे मेरा आउटपुट क्या है, 1 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन टर्म्स जो है वो आपको बुलियन एक्सप्रेशन में लिख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूंगा y इक्वल्स टू, तो ये जहां पे भी मेरा आउटपुट 1 है उसकी मीन टर्म कौन सी है, तो बोले m0 आप लिख सकते हो, या तो आप ऐसा लिख सकते हो m0, उसके बाद में दूसरी कौन सी मीन टर्म है m1, और उनका क्या करना है आपको, प्लस करना है। सो m0 प्लस m1, ये एक तरीका है लिखने का। बट आपको पता है कि हम इस तरीके से बुलियन एक्सप्रेशन को नहीं देखते हैं अभी तक, इसलिए मैं दूसरा तरीका दिखाता हूं कि आप क्या लिख सकते हो। m0 की जगह वो टर्म लिख सकते हो दैट इज a बार b बार, और प्लस m1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वो मीन टर्म खुद, दैट इज a बार b। सो ये हो गया हमारा जाना पहचाना बुलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन ट्रूथ टेबल। तो मीन टर्म की मदद से आप ट्रूथ टेबल के ऊपर से बुलियन एक्सप्रेशन इजीली डिराइव कर सकते हो। इसका हम के मैप में भी यूज करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। अभी हमें यह देखना है कि अभी तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स थे, दो ही इनपुट्स थे। अगर हमारे पास दो से ज्यादा इनपुट्स है, मतलब कि अगर हमारे पास 3 इनपुट्स है, तो हमारी मीन टर्म्स जो है वो कैसी बनेगी और उसके ऊपर से हमारा आउटपुट जो है वो कैसा दिखेगा। सो लेट्स सी दैट। तो यहाँ पर हमारे सामने है 3 वेरिएबल वाला एक ट्रूथ टेबल, और उसका आउटपुट एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है कि ये आउटपुट उसका y है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी मीन टर्म्स बनाएंगे। सेम स्ट्रेटेजी, जहां पे 0 है उसके लिए बार लिखना है, जहां पे 1 है उसके लिए बार नहीं लिखना है। सो पहला, उसमें तीनों 0 है, सो आई विल राइट a बार b बार c बार। यहाँ पे c1 है इसलिए मैं लिखूंगा a बार b बार c। फिर यहाँ पे b1 है इसलिए a बार b c बार। यहाँ पे b और c दोनों 1 है, a 0 है इसलिए a बार b c। यहाँ पे a1 है, बी बार और सी बार जो है, मतलब बी और सी 0 है इसलिए हम उसका बार लिखेंगे ए बी बार सी। आप उसको यहां से चेक करते जाओ, ए बी सी बार। एंड लास्ट वाला, तीनों की तीनों 1 है इसलिए मुझे लिखना होगा ए बी सी। राइट। मीन टर्म का नंबर सेम, इट दे विल स्टार्ट विद 0, सो m0 m1 m2 m3, क्योंकि यहां पे 8 रोज होगी तो ये इन टोटल जाएगा 7 तक, m6
एंड M7। बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अगेन वो मार्क करो जिसके लिए आउटपुट क्या है 1, यहाँ पे आउटपुट 1 है। सिर्फ 3 ही ऐसी जगह है जहां पे आउटपुट क्या है 1 है। तो इसके लिए अगर मैं बुलियन एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मेरा बुलियन एक्सप्रेशन y कुछ ऐसा दिखेगा, इफ आई डोंट राइट दिस M0 प्लस M3 प्लस M7, डायरेक्टली मैं मीन टर्म के हिसाब से लिखूं तो ये पहला, तो ये मीन टर्म आप यहां से भी देख सकते हो ऑफ कोर्स, पर अगर आपको एग्जाम में ये पूरा का पूरा सारे मीन टर्म्स नहीं लिखने तो आपको क्या करना है, उस कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट के लिए जो ABC है उसका मीन टर्म उधर ही बना लो। जैसे इसका मीन टर्म क्या बनेगा, A बार B बार C बार, सो यू कैन डायरेक्टली राइट हियर A बार B बार C बार। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, मैं जरा ये C बार को ठीक कर दूं, C बार। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, एंड देन दूसरा 1, उसके लिए इनपुट्स क्या है 0 1 1, मतलब 0 मतलब A बार, 1 मतलब B और 1 मतलब C, एंड देन लास्ट वाला कौन सा है वो तो क्लियर है, दैट इज ABC, सो प्लस ABC। तो ये हो गया हमारा बुलियन एक्सप्रेशन, ये दिए हुए ट्रूथ टेबल के लिए विद द हेल्प ऑफ मीन टर्म्स। नाउ एक और टर्म मैं खाली अभी आपको बता देता हूं, इस तरीके के बुलियन एक्सप्रेशन को बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखने वाले हैं। सो आप बेल आइकन को जरूर से दबा दो ताकि मैं जब वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। बाय द वे यहाँ पे ये A बार B बार C बार प्लस ये जो आया इसको सम ऑफ प्रोडक्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हम ये मीन टर्म्स जो है उसका सम करते हैं, बराबर। सो अब हमें देखना है, होल्ड ऑन, अभी भी हम के मैप की तरफ जाने वाले, बट अभी एक और चीज देख लेते हैं कि अगर 4 वेरिएबल वाला ट्रूथ टेबल है तो उसकी जो मीन टर्म्स है वो कैसे दिखती है। सो लेट्स गेट टू दैट। ये हमारा एक 4 वेरिएबल वाला ट्रूथ टेबल है, उसके अंदर मैं क्विकली मीन टर्म्स जो है वो लिख लेता हूं। आपको क्या करना है, उसके साथ साथ में खाली वेरीफाई करते रहना है कि क्या वो मीन टर्म्स मैं बराबर लिख रहा हूं या कुछ गलती हो रही है। सो लेट मी राइट हियर, तो ये हो गए हमारे सारे मीन टर्म्स। अब क्विकली उनके नंबर्स भी लिख लेते हैं। ग्रेट, अब काम आता है हमारे बुलियन एक्सप्रेशन को बनाने का। सो उसके लिए एज यूजुअल हम क्या करेंगे, जो भी 1 है उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे काफी सारे y इनपुट्स जो है वो 1 है, और हमें क्या करना होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीन टर्म्स जो है उनको ऐड करना होगा। सो वी हैव गॉट 6 टर्म्स, है ना। तो चलो फटाफट से वो 6 टर्म्स यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो हम लिख लेते हैं। ग्रेट, सो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो रेडी हो गया है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बुलियन एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है विद द लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को एक छोटा सा अटैक आ जाएगा, स्पेशली अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं दिखा है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि किस तरीके से आप 4 अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यूज करके बुलियन एक्सप्रेशन को बुलियन अलजेब्रा के लॉज से रिड्यूस कर सकते हो। सो मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल देता हूं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो जरूर से वो वीडियो देखिएगा। अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि के मैप कैसे बनाने हैं। तो यहां तक तो हमने देख लिया कि किस तरीके से एक अगर बुलियन ट्रूथ टेबल हमें दिया है उसके ऊपर से बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। सो अब हम जाते हैं के मैप की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भैया के मैप जो है वो ड्रॉ कैसे होता है। अगेन हम स्टार्ट करेंगे छोटे वाले के मैप से, दैट इज 2 वेरिएबल के मैप से। यार ऐसा है कि के मैप जो होता है ना वो एक ऐसा कुछ डायग्राम होता है जिसमें एक ऐसी वर्टिकल लाइन होती है और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें रो में आप ए को लिखना चाहते हो या आप ए को कॉलम में लिखना चाहते हो। सिमिलरली बी को आप रो में अगर आप ए को रो में लिखोगे तो बी को आपको कॉलम में लिखना होगा, और अगर आप ए को कॉलम में लिखोगे तो बी को रो में लिखना होगा। तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूं। पहले मैं ए को यहाँ कॉलम में लिखता हूं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए और यहाँ पे मैं लिखूंगा बी, बट याद रहे कि सबसे पहले शुरुआत करनी है ए बार से और उसके बाद में लिखना है ए। सेम वे बी को शुरुआत करनी है बी बार से और उसके बाद में लिखना है बी। अब अगर मैं यहाँ पे आपको विदाउट बिफोर एंटरिंग एनीथिंग मैं अगर आपको डायरेक्टली दिखा दूं कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये पोजीशन कही जाती है, जैसे कि ये ए बार है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बार, और यहाँ पे ये है बी बार, तो ये पोजीशन को कहा जाता है ए बार बी बार। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी पहली मीन टर्म है M0, बराबर। या फिर इसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये पोजीशन होगी ए बार
और यहाँ पे है बी, सो दिस इज ए बार बी विच इज अवर M1। ये पोजीशन जो है दैट इज ए बार, सॉरी यहाँ पे मुझे बार नहीं लिखना था, दूसरा जो है वो ए आएगा। सो ये पोजीशन जो है वो है ए, और यहाँ पे लिखना है बी बार, और ये पोजीशन जो है दैट इज ए एंड बी। इट इज एज सिंपल एज जैसे हम क्रॉसवर्ड की पजल सॉल्व करते हैं ना, बस उसी की तरीके से आपको रो और कॉलम को मैच करना है एंड यू विल गेट ऑल योर मीन टर्म्स। तो अगर मैं यहाँ पे मीन टर्म्स लिख लूं तो मीन टर्म वाइज ये होगा M0, M1, M2 और M3। तो हो सकता है आपको मीन टर्म्स नंबर वाइज भी दी गए हो, इस तरीके का भी बुलियन एक्सप्रेशन हो सकता है, या हो सकता है आपका बुलियन एक्सप्रेशन इस तरीके का हो। सो एनीवे आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जहां जहां पे भी आउटपुट 1 है वहां वहां 1 रखना है, जहां 0 है वहां 0 रखना है। बट वो करने से पहले मैं वो उल्टा वाला दिखा दूं जिसमें मैं ए को रो में लिखूंगा और बी को कॉलम में लिखूंगा, तो ये जो कार्नो मैप है वो कैसा दिखेगा। सो लेट मी राइट हियर दैट टाइप ऑफ कार्नो मैप, कि जिसमें मैं ए को जो है वो रो में लिखूंगा और बी को कॉलम में लिखूंगा। सो यहां पे आएगा ए बार, उसके बाद में आएगा ए, यहां पे आएगा बी बार और यहां पे आएगा बी। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी ए बार बी बार, सो दिस इज M0, दिस इज ए बी बार, तो यहां पे आएगा हमारा M1, यहां पे आएगा दिस इज ए बार बी, ये M1 है। तो देखो ए बार बी M1 मुझे यहां पे आएगा M2 दैट इज ए बी बार, और यहां पे आएगा M3 विच इज ए बी, बराबर। सो ये खाली ध्यान रखना है आपको कि आपके टर्म्स जो है वो थोड़े से अलग जगह पे प्लेस हो गए, बाकी आगे की सारे टेक्निक्स जो है वो सेम रहने वाले हैं। सो या तो अगर आप ए को रो में लिख रहे, ए को कॉलम में लिख रहे हो, तो आपका मीन टर्म्स जो है वो रो वाइज जाएगा, M0 M1 फिर M2 M3। अगर आपने ए को कॉलम में लिखा है तो फिर क्या होगा आपका, मतलब सॉरी, ए को अगर आपने रो में लिखा है तो आपका मीन टर्म जो है वो कॉलम वाइज आएगा, M0 M1, उसके बाद में M2 और M3। चलो अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है, या ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है, या ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है, आप कोई भी बात कर लो, इसको हम के मैप में रखेंगे। सो मैं एक नया के मैप बना देता हूं जिसमें हम वो बुलियन एक्सप्रेशन को रखते हैं। सो लेट मी राइट अ के मैप, ड्रॉ अ के मैप फर्स्ट, और यहाँ पे मैं करने वाला हूं ये वाला वे। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए बार, यहाँ पे लिख रहा हूं ए, यहाँ पे लिख रहा हूं बी बार, और यहाँ पे लिख रहा हूं बी। और अब जैसे ये मीन टर्म है ए बार बी बार, उसमें y1 है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। फिर दूसरा मीन टर्म है ए बार बी, तो बोले ए बार और बी, उसमें भी y1 है। तीसरा मीन टर्म है ए बी बार, उसमें 0 है, तो ए बी बार उसमें 0 है। और चौथा मीन टर्म है ए बी, उसमें भी y क्या है, 0 है। तो शुरुआत में आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, एक एक मीन टर्म देख देख के करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप सीधा ही रख सकते हो कि भैया ये पहला मीन टर्म है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। और आप है ना आज एक स्ट्रेटेजी फिक्स कर लो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंगली कि भैया आप ये वाला के मैप यूज करोगे कि ये वाला के मैप यूज करोगे, और फिर उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। सो दैट क्या है कि आपको नंबर्स जो है ना वो एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में याद रह जाए कि भाई मीन टर्म 0 यहाँ पे आती है, 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ पे आता है, 3 यहाँ पे आता है, लाइक दैट। अब देखो मैं उस तरीके से ट्रूथ टेबल है उसके वैल्यूज इस के मैप में एंटर करके दिखाता हूं, एंड इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट, इसलिए जरा ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं दिस इज ए बार, दिस इज ए, दिस इज बी बार और दिस इज बी। अब मैं बहुत टाइम से अगर ये यूज कर रहा हूं तो मुझे पता है कि उसके मीन टर्म्स जो है वो कॉलम वाइज जाते हैं, मतलब 0 1 2 एंड 3। तो भाई पहला वाला 0 वाला आउटपुट क्या है, 1। ओके, उसके बाद वाला क्या है, 1, जो कि मुझे पता है कि यहाँ पे आएगा। उसके बाद वाला आउटपुट है 0 जो यहाँ पे आने वाला है, और उसके बाद वाला आउटपुट है 0 जो यहाँ पे आएगा। सो दैट्स हाउ दैट क्विकली वी कैन पुट द वैल्यूज इनसाइड द के मैप, अगर हमें मीन टर्म्स के ऑर्डर जो है वो याद रह जाता है तो। सो आई होप इट इज क्लियर कि 2 वेरिएबल वाला के मैप कैसे बनाया जाता है। अभी तक हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट अभी हम पहले सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम के मैप के अंदर वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं और अलग अलग वेरिएबल वाले के मैप कैसे बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द 3 वेरिएबल के मैप। हम 3 वेरिएबल के मैप की तरफ जाते हैं। सो 3 वेरिएबल के मैप में हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके का के मैप बनाएंगे। अब अगेन आपको डिसाइड करना है कि भाई अभी 3 वेरिएबल है, तो किसी 2 को आप कॉलम में रखोगे और किसी एक को रो में रखोगे। सो लेट्स पुट ए और बी को कॉलम में रखता हूं और सी को रो में रखता हूं। ठीक है, आप किसी भी को किसी भी कॉलम में और रो में रख सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले सी बार आएगा और फिर सी आएगा। अब यहाँ पे ए और बी दोनों है, तो ए और बी के 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, और वो ये है देखो।
ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। तो हमें यही चार जो है ना वो यहां पे कॉलम में लिखने हैं, बराबर। तो मैं पहले लिखूंगा, देखो ये देखते हैं, ए बार बी बार, ए बार बी। तो पहले मैं वो लिख लूंगा, ए बार बी बार एंड ए बार बी। नेक्स्ट क्या है, ए बी बार एंड ए बी। यहीं पे ट्विस्ट है, आपको क्या करना है, ए बी को पहले लिखना है और ए बी बार को लास्ट में लिखना है। सो मैं यहां लिखूंगा ए बी बार यहां पे और ए बी यहां पे। आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो दिस वे कि ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी, बराबर। अब उसकी वजह से मीन टर्म कैसे जाएंगे, देखो ये है ए बार बी बार सी बार, मतलब M0। फिर आएगा ए बार बी बार सी, दैट इज M1। यहां पे ध्यान देखो, ध्यान से देखो। फिर आएगा ए बार बी सी बार, ये रहा, दैट इज M2। अब जरा देखो कि ये कैसे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, यहाँ पे M0 है, फिर M1, फिर M2, फिर M3। अब पता है M4 कहां पे आएगा, यहां पे नहीं आएगा, M4 यहां पे आएगा। क्यों, क्योंकि हमने वो दोनों को स्विच किया था ना। सो M4 यहां पे आएगा। देखो जरा, ए बी बार सी बार, इज दैट M4? ये रहा ए बी बार सी बार M4। अभी M5 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों रोज को स्विच कर दिया है। अभी आएगा M6 यहां और M7 यहां पे, बराबर। सो एक बार आपको मेन टर्म का ऑर्डर याद रह जाता है, ऑर्डर पता लग जाता है, तो फिर वैल्यूज रखना जो है ना बड़ा आसान हो जाता है। अब सेम वे आप जो है ए बार बी बार को यहाँ पे लिख के सी को भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो मैं यहाँ पे करके आप सब लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई एम गिविंग दैट टू योर होमवर्क, कि आप होमवर्क में, अगर आपके कॉलेज में वो वाला सिस्टम है तो आप वो करो, नहीं है तो फिर इसको कंटिन्यू करो, उसमें दिमाग खराब करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो है, ये 1 1 वाली जो वैल्यूज है, वो हम पहले ट्रूथ टेबल के ऊपर से यहाँ पे रखेंगे और फिर हम बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर से भी देख लेंगे कि अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन दिया है तो उसके ऊपर से कैसे रखा जाता है। सो लेट्स मेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ ट्रूथ टेबल। तो अब मैं यहाँ पे साइड में अगेन एक के मैप बना देता हूं, जिसमें मुझे वही चीजें रिपीट करनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। सो लेट मी क्विकली रिपीट दैट फॉर यू। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी, सी बार एंड सी। अब मैं मीन टर्म के हिसाब से रखता हूं पहले। तो बोले मीन टर्म 0, मतलब पहले इसी को मैं फॉलो करता जाऊंगा, 1 0 0 1। तो लेट्स से 1 0 0 1, बराबर। देखो मीन टर्म ऐसे जाती है, M0 M1 M2 M3, 1 0 0 1। अब क्या करना है, 0 0 0 1। अब 0 0 यहां पे लास्ट रो में जाएगा, 0 0 0 1, बराबर। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल, सॉरी के मैप फ्रॉम द ट्रूथ टेबल। अब हम वही के मैप जो है अगर यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से करेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, ए बार बी बार सी बार। तो मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, भैया ए बार बी बार सी बार कहाँ पे है, ये रहा, तो उस पे 1 करो। दूसरा क्या है, ए बार बी सी, तो भैया ए बार बी सी कहाँ पे है, ए बार बी और सी, ये रहा, वहां पे 1 करो। तीसरा क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी कहाँ पे है, ए बी और सी, तो वहां पे 1 करो। और बाकी सब जगह पे फिर क्या कर दो, 0, बराबर। तो सबसे पहले ये 3 टर्म्स जो यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिए उनके लिए 1 करना है, और फिर बाकी जितनी भी खाली जगह बची वो सब जगह पे क्या कर देंगे, 0। इस तरीके से हम के मैप बनाते हैं विथ from a boolean expression or from a truth table that has 3 inputs, or you can say 3 variables। तो हम क्विकली देखते हैं कि अगर 4 वेरिएबल वाला कोई ट्रूथ टेबल हुआ या 4 वेरिएबल वाला कोई बूलियन एक्सप्रेशन हुआ तो उसका के मैप कैसे बनाते हैं। सो उसका के मैप बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, सेम वे आपको यहाँ पे जैसे हमने ए बी और सी लिया था वैसे अभी ए बी और सी डी है। तो नाउ यू डिसाइड कि आपको जो ए बी कहां पे रखना है और सी डी कहां पे रखना है। तो लेट्स से कि अगर मैं यहां पे रखता हूं तो चलो यहां पे रखता हूं ए बी, ठीक है ना। तो ए बी यहां पे आएगा और सी डी जो है वो यहां पे आएगा। अब मैं क्या करूंगा, सेम जो ऊपर लिया था, पहले आएगा ए बार बी बार, फिर आएगा ए बार बी, फिर आएगा ए बी बार, बट वो लास्ट में, और ए बी जो है वो बीच में। सेम थिंग आई हैव टू डू फॉर सी डी, मुझे सी डी के साथ भी सेम ही काम जो है वो करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सी बार डी बार, फिर आएगा सी बार डी, फिर आएगा सी डी बार, बट वो लास्ट में आएगा, और बीच में आएगा सी डी, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब मीन टर्म्स कैसे जाएगी, देखो यहां आगे वाले एग्जाम्पल में
मैंने ए बार बी बार वर्टिकली लिया था, है ना, ए बार बी बार ए बार बी ए बार ए बी बार, तो मीन टर्म्स ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहे थे, M0 M1 M2 M3 M4 M5। अब यहाँ पे क्या है, मैंने ए बार बी बार यहाँ पे लिया हुआ है रो में, इसलिए मीन टर्म्स कॉलम में जाएगी। तो बोले ए बार बी बार सी बार डी बार ये M0, ए बार बी बार सी बार डी ये M1, M2 कहां पे आएगा नीचे, और M3 बीच में, फिर इधर M4, देन M5, M6 जाएगा नीचे क्योंकि हमने ये दोनों रोज को स्वैप कर दिया है, और M7 आएगा यहाँ पे। अभी M8 जो है ना वो यहाँ पे जाएगा क्योंकि हमने इन दोनों कॉलम्स को भी स्वैप किया है। सो M8 विल बी हियर, M9 इज हियर, M10 नीचे, और M11 सेकंड लास्ट में। अब अगेन M12 विल कम हियर, M13 इज हियर, M14 नीचे, और M15 जो है वो यहाँ पे आएगी। सो दिस इज हाउ the mean terms are allocated in 4 variable k map। 4 वेरिएबल वाले k map में mean terms इस तरीके से आएगी। आई होप यहां तक का पार्ट जो है वो आपका क्लियर हो चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये मीन टर्म के हिसाब से उनके जहां पे भी 1 है और जहां पे भी 0 है वो रखेंगे, एंड हम चेकआउट करेंगे कि किस तरीके से हम या तो बुलियन एक्सप्रेशन पर से या तो ट्रूथ टेबल के ऊपर से के मैप में 1-0 फिट कर सकते हैं। तो अभी तक मैं के मैप के ऊपर से करता आया था, तो अभी मैं बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर से करता हूं। सो लेट मी मेक अगेन द सेम ट्रूथ टेबल बट विदाउट द, सॉरी सेम के मैप बट विदाउट द मीन टर्म्स। मीन टर्म्स लिखे बगैर मैं सेम के मैप जो है वो यहाँ पे लिखता हूं, ड्रॉ करता हूं। सो ये पहला उसका कॉलम आ गया और ये उसकी रो आ गई। सो लेट मी क्विकली पुट द वैल्यूज ऑफ ए बार बी बार एंड ऑल द स्टफ। सो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार एंड सी डी। मैं चाहता हूं कि ये तो आप याद ही रख लो, है ना, कि ये ऑर्डर जो है ना ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार एंड ए बी, वो आपको जिंदगी भर काम में आएगा कंप्यूटर साइंस के अंदर। सो उसको याद ही रख लो, ठीक है ना। खाली फर्क ये है कि हम वो स्वैप कर देते हैं, तो स्वैप करते टाइम उल्टा याद मत रखो कि ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी बार, दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न। ये हम खाली के मैप के लिए, के मैप का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, बाकी हमेशा आपको वो सीधा पैटर्न ही याद रखना है। अब मैं यहाँ पे पहली टर्म देखता हूं, दैट इज ए बार बी बार सी बार डी बार। ओके, तो यही वाली टर्म है, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, ए बार बी बार सी डी। तो ए बार बी बार मतलब ये कॉलम मुझे देखना है, तो उसमें सी डी कहाँ पे है, ये रहा, तो उसमें मुझे 1 करना है। फिर है ए बार बी सी डी बार, तो मुझे ए बार बी वाला कॉलम देखना है, तो ए बार बी वाला कॉलम ये रहा, उसमें मुझे क्या देखना है, सी डी बार देखना है। तो सी डी बार कहाँ पे है, ये रहा, सी डी बार लास्ट में है, तो मैं यहाँ पे 1 करूंगा। ओके, 0 रखने की जल्दी मत करो क्योंकि हो सकता है फिर बाद में यहाँ पे 1 आ जाए और आपको प्रॉब्लम हो जाए, फिर से रब करना पड़े। तो नेक्स्ट वन हमने देखा ए बी बार सी डी, ये हमें देखना है। ए बी बार का कॉलम कौन सा है, ये रहा, और उसमें सी डी कहाँ पे है, ये है। सो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, 1 करूंगा। ग्रेट। अब ये ए बी सी बार डी, तो ए बी का कॉलम कौन सा है, ये रहा ए बी का। सी बार डी कहाँ पे है, ये रहा, सो यहाँ पे मैं 1 करूंगा। ग्रेट। ए बी सी बार डी कहाँ गया, ए बी, सॉरी सी बार डी बार है, तो मुझे सी बार डी बार जहां पे है वहां पे करना होगा। सो वेर इज सी बार डी बार, तो भैया ये फर्स्ट वाली रो में है, तो ए बी सी बार डी बार, सो यहाँ पे। एंड ए बी सी बार डी, तो ए बी सी बार डी, हाँ वहां पे भी करना ही था, सो यहाँ पे भी हमने कर दिया। सो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ फिर से, ए बार बी बार सी बार डी बार मतलब ये वाला, ए बार बी सी डी, ए बार बी सी डी, यप, ए बार बी सी डी बार, ए बार बी सी डी बार। ओके, सी डी बार कहां पे है, ए बार बी सी डी बार, हाँ राइट। देन ए बी बार सी डी, तो ए बी बार सी डी। आपका क्या होगा, यहाँ पे है ना मार्क करते जाओ कौन कौन सी टर्म हो गई, जैसे ये ए बार बी बार सी बार डी बार हो गया, ए बार बी बार सी डी हो गया, देन ए बार बी सी डी बार हो गया, ये रहा। और अभी हम बात कर रहे हैं ए बार बी सी डी, तो ए बार बी, ए बार बी ये रहा, सॉरी ए बी बार और सी डी ये रहा, हो गया। देन ए बी सी बार डी, तो ए बी सी बार डी, सी बार डी बार, और ए बी सी बार डी, तो ए बी सी बार डी यहाँ पे। सो बाकी सारे जो है वो मुझे क्या कर देने, 0 कर देने। सो आई पुट हियर 0, यहाँ पे 0 आएगा, बाकी इनफैक्ट सारी जगहों पे जो है वो मैं क्या कर दूंगा, 0 जो है वो फिल कर दूंगा। सो ये हो गया हमारा के मैप के अंदर वैल्यूज कैसे रखते हैं वो।
अब आएगा कि इस के मैप को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। के मैप तो बन गया, उसके अंदर वैल्यूज भी आ गई, अब सवाल यह है कि उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अगेन हम जाते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर, वहां पे हम इजी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में हम धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट, जब भी आपके पास के मैप है तो देखो आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। अब वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले मैं बताता हूं कि ग्रुप होते क्या है। ग्रुप मतलब आप क्या कर सकते हो कि दो वन अगर साथ में है तो उनका पेयर बना सकते हो। साथ में मतलब देखो ये जो दो वन है वो साथ में है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में कोई जीरो नहीं है, राइट। और हाँ, या तो वो रो में हो सकते हैं इस तरीके से, या फिर हो सकता है कि वो कॉलम में है, बराबर। तो वो रो में भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है, पर हाँ वो साथ में होने चाहिए। ऐसे डायगोनल नहीं चलेगा कि यहाँ पे वन है यहाँ पे वन है, नो इट विल नॉट वर्क। या यहाँ क्रॉस में वन है, दैट विल नॉट वर्क। तो या तो यहाँ पे रो में होने चाहिए या फिर यहाँ पे कहां पे होने चाहिए, कॉलम में होने चाहिए। तो आप जो है उनका ग्रुप बना सकते हो। तो ये दो का ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर। ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप जो है के मैप के अंदर वन का पेयर बना सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैंने वन का पेयर बना दिया, समझ लो ये पेयर बना दिया, तो अब इस पेयर में यहां पे देखो ये रो में है तो ए बार तो दोनों में सेम ही है, पर ऊपर क्या है, बी बार और बी। तो ये बी बार और बी कट हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो आ जाएगा सिर्फ ए बार, बराबर। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, y इक्वल्स टू ए बार। ये हमारा सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि मैंने पेयर बनाया वन का, दोनों वन का, और उसमें ए बार कॉमन है, तो मैं बी बार और बी को कट कर दूंगा और क्या बचेगा, ए बार ही बचेगा। तो मेरा y इक्वल्स टू ए बार इज गोइंग टू बी माई सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। देखो कितना आसान है ना। उसमें हमें क्या करना पड़ता था, अगर वही चीज हम बुलियन एल्जेब्रा से करते तो हमें यहाँ पे ए बार कॉमन निकालना है पहले, फिर ब्रैकेट में रहेगा बी बार प्लस बी, है ना। और फिर बी बार प्लस बी इक्वल्स टू हम क्या करते थे, वन। तो आंसर आता था ए बार डॉट वन, और उसके बाद में हम आंसर लाते थे ए बार। तो वो करते तो वही थे, है ना, ए बार ही करते थे, आंसर तो वही आता था। बट ये एक ग्राफिकल वे है ना, जिससे हम ग्राफिकली, हम इंसान है ना, बहुत आराम से चीजों को समझ सकते हैं। एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारे लिए। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू बुलियन एक्सप्रेशन, सॉरी बुलियन एल्जेब्रा का एक ऑल्टरनेटिव है कि बुलियन एल्जेब्रा से अगर आपको एक्सप्रेशन को रिड्यूस नहीं करना तो आप इससे कर सकते हो। कभी कभी स्पेशली जब भी वो सिनारियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत चार वेरिएबल वाले हैं, तीन वेरिएबल वाले, तो बुलियन एक्सप्रेशन से रिड्यूस करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है और कहीं कहीं हम स्टक हो जाते हैं। कभी भी आप केमैप से स्टक नहीं होगे, तो केमैप, क्योंकि केमैप के रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू वेरिएबल्स वाला सॉरी थ्री वेरिएबल्स वाला। तो ये हमारा थ्री वेरिएबल वाला केमैप है। इसमें भी हम देखते हैं कि क्या हम पेयर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। देखो ये जो वन है और उसके नीचे जो वन है, इनका हम क्या बना सकते हैं, एक पेयर बना सकते हैं। क्योंकि वो कॉलम में इसलिए बना सकते हैं, देखो अगर वो ऐसा होता, एक वन यहां पे है मान लो, और एक वन यहां पे है, तो हम ऐसे पेयर नहीं बना सकते। वी कैन नॉट मेक पेयर्स डायगनली, ठीक है ना, ऐसा पेयर नहीं बनता। या फिर कैसा नहीं बनता, समझ लो एक वन यहां पे है और एक वन यहां पे है और बीच में जीरो है, तो ऐसा भी पेयर जो है वो हम नहीं बना सकते। सो ये याद रखना है हमें कि हम रो बना सकते हैं पेयर में, कॉलम बना सकते हैं पेयर में, डायगोनल नहीं बना सकते। और बीच में अगर जीरो आ गया तो वो भी ग्रुप नहीं चलेगा, तो वो भी हम पेयर नहीं बना सकते, बराबर। सो आई होप इट इज क्लियर। तो अब ये दोनों का तो एक ग्रुप हो गया। अब देखो ये ग्रुप जो है उसमें कॉमन कौन है, तो बोले कॉमन उसमें सी है दोनों में, बराबर। यहां पे ए बार बी और यहां पे ए बी, तो बी भी कॉमन है। कैंसल क्या होगा, ए बार और ए कैंसल हो जाएंगे, राइट। सो लेट मी ड्रॉ हियर कि यार ये ए बार और ए जो है वो कैंसल हो गए, तो बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा यहां से बी और यहां से सी। सो ये जो y रहेगा उसमें पहला टर्म इस पेयर के लिए मैं लिखूंगा बी सी। सो ये पेयर के लिए क्या टर्म आ गया, बी सी आ गया। पर यार यहां तो एक एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है, हाँ तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको आपको एज इट इज लिख लेना है। एज इट इज मतलब इसमें से कुछ भी कट नहीं हो रहा। देखो तो ए बार बी और सी बार, तो यहां पे प्लस करो और आपको लिखना है ए बार बी बार एंड सी बार। तो ये होगा हमारा सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन विदाउट अप्लाइंग एनी रूल्स ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। इसमें से हमें ये सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया।
सो इस तरीके से हम जो है वो बुलियन अलजेब्रा के लॉस को अप्लाई किए बिना के मैप से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अभी हम 4 वेरिएबल वाले पे जाते हैं, और 4 वेरिएबल वाला जो है वो ये रहा हमारे सामने। अब जरा इसमें देखो तो यार कोई पैर बना सकते हो? बना सकते हैं। कहां पे है? ये रहा, राइट। तो ये एक पैर है जो हम बना सकते हैं। ये पैर हम नहीं बना सकते, बराबर। ये 1 के तो आजू बाजू कोई है ही नहीं, तो उसका पैर नहीं बना सकते। हम इसका पैर बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका पैर बनाते हैं, तो इसमें से क्या बचेगा और क्या निकलेगा? तो बोले ये ए बी तो कॉमन है, तो y इक्वल्स टू ए बी तो रहने ही वाला है। और यहां से क्या, सी बार भी कॉमन है, तो मैं लिखूंगा सी बार। कट क्या हो जाएगा? डी बार और डी जो है वो कट हो जाएंगे, बराबर। ग्रेट, ये हो गया। अब एक मजेदार बात है, ये मैं एक्चुअली मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाने वाला था, नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला था, पर यहाँ पे आप जो है ना वो एक मतलब मस्त तरीके से पैर बना सकते हो। कैसे पता है? ये है ना के मैप है, पता है मैप मतलब अर्थ का जो ग्लोब होता है ना, वो एक मैप है। तो अगर मान लो अर्थ का मैप आप फ्लैट कर देते हो, है ना, फ्लैट कर देते हो, तो एक तरफ आपको यूएस दिखेगा, और दूसरी तरफ है ना आपको मतलब कनाडा यूएस का एरिया दिखेगा एक तरफ एक एज पे, और दूसरे एज पे है ना आपको रशिया का साइबेरिया दिखेगा, बराबर। तो अगर आप एक फ्लैट मैप पे देख रहे हो, तो बोले दुनिया के सबसे दो दूर के डिस्टेंस कौन से? तो बोले कि अलास्का वाला एरिया यूएस का, और ये रशिया का साइबेरिया वाला एरिया जो है वो सबसे दूर है, मतलब एक अर्थ के एक छोर से दूसरे छोर तक है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं है ना, अर्थ कैसा है? ग्लोब है। तो अगर आप उसको पीछे जोड़ते हो तो वो दोनों के बीच में खाली 30 या 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट। उतना नजदीक है वो दोनों, बराबर। तो सेम वे ये भी एक मैप है, इसीलिए उसको के मैप बोलते हैं। तो इसमें भी आपको लगता है कि ये वन जो है ना वो और ये वन बहुत दूर है, पर दूर नहीं है। उसको अगर आप मैप एज अ ग्लोब देखोगे तो वो दोनों के बीच में एक भी जीरो नहीं है, और आप जो है वो इस तरीके से उनका पैर बना सकते हो, है ना। इसको बोलते हैं रोलिंग द मैप, मैप को रोल करना, राइट। तो आप रोलिंग द मैप करके इस तरीके से भी दूसरे ये पैर बना सकते हो। देखो यहां पे नहीं बनेगी, आप बोलोगे ऐसे तो कुछ भी बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे इस वन को मैं ऐसे बना सकता हूं? नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जीरो है, सो मैं ये नहीं बना सकता, बराबर। अच्छा, और भी देखो यहाँ पे जीरो है, तो उसका भी नहीं बना सकता, बराबर। तो इस तरीके से आप ये रोलिंग द मैप हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो बीच में से देख रहे हो तो दिस इज पार्ट ऑफ अ प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आई बटन पे रख देता हूं, तो आप जरा उसको फॉलो कर देना। अगर आपको आगे के भी वीडियोस देखने हैं तो उसमें से आप देख सकते हो। और यार अगर वीडियो यहां तक देख चुके हो तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमें आपके प्यार की सख्त जरूरत है, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए बी सी बार आ गया। अभी मैं ये दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो इसमें देखो सी डी तो कॉमन है, तो मैं पहले प्लस करके सी डी बाद में लिखूंगा, क्योंकि यूजुअली हम ए बी पहले लिखते हैं ना। तो यहां इसमें और इसमें से क्या कट हो जाएगा? ए बार और ए कट हो जाएगा, बचेगा क्या? बी बार। तो मैं यहां लिखूंगा बी बार, और यहां से कॉमन क्या था? सी डी। तो बी बार सी डी, ये हमारा दूसरा वाला वेरिएबल आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी बचे, जैसे कि ये एक बाकी बचा और ये एक बाकी बचा, तो उनको सेपरेटली लिख लेंगे। सो दिस इज ए बार बी बार सी बार डी बार, एंड ये वाला जो है दैट इज ए बार बी सी डी बार, ए बार बी सी डी बार। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, है ना। कार्नो मैप से हमने ये सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब देखो एक इंटरेस्टिंग आपको कॉन्सिक्वेंस बताता हूं कि जब भी आप पेयर बनाते हो ना तो एक वेरिएबल कट हो जाता है ना। मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 वेरिएबल थे ए बी सी और डी, तो डी कट हो गया। यहाँ पे मैंने पेयर बनाया, 4 में से एक वेरिएबल ए कट हो गया। सेम गोज विद हियर एज वेल, यहाँ पे भी वही होता है। देखो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर नहीं बना उसमें तीनों वेरिएबल रहते हैं, ए बार बी बार सी बार, सारे वेरिएबल रहते हैं। और अगर यहाँ पे से पेयर बन गया तो 3 में से एक वेरिएबल कट हो गया, बचा क्या? बीसी। सो हमेशा पेयर जो होगी वो एक वेरिएबल कट कर लेगी, बराबर। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पेयर बन गया तो क्या हुआ, 2 वेरिएबल थे ए बार ए और बी, उसमें से एक ही बचा, दैट इज 1, दैट इज ए बार, बराबर। तो पेयर जो है वो हमेशा से एक वेरिएबल आपका रिड्यूस कर लेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं के मैप के, जिसके अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से आप 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इवन 4 वेरिएबल रिमूव कर सकते हो, बराबर। सो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा।
बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।